लव इनफाइनाइट चैनल में हार्दिक स्वागत है आपका। और टाइमलेस चैनल्ड मैसेज आज लेकर आई हूँ। किन के लिए? मतलब कि लेटेस्ट एनर्जी अपडेट्स फ्रॉम डिवाइन फॉर ट्विन फ्लेम्स और यू कैन से डिवाइन कपल्स। तो डिवाइन कपल जो हैं, जितने भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप सबको वो फीलिंग्स तो ज़रूर होती होगी। चाहे आप कितने ही साल से मैरिज आपका उनका साथ हो चुका हो, या कनेक्शन में आप बंधे हुए हों, या बचपन से ही आपको ये रिलेशनशिप लगता हो और अब जाकर बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हुई हो, क्योंकि द डार्क नाइट ऑफ द सोल से आप गुजरे हो। सिचुएशन चाहे कोई भी हो आपकी, लेबल चाहे आप कुछ भी लगा लीजिए, जेंडर आपका कुछ भी हो, रिलीजन कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ अलग अलग होने के बावजूद आप दोनों एक सोल बॉन्ड में हैं, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड में हैं। वो एनर्जेटिक पुल आपको फील होता है। तो ये एनर्जी चैनल मैसेज आपके लिए ज़रूर है। देखिए, सभी के लिए सेम नहीं हो सकता, क्योंकि सब अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग अलग लेवल पर हैं। कोई जस्ट अभी मिले ही हैं अपने ट्विन फ्लेम से, तो किन्हीं की सिर्फ आंखें चार हुई हैं और अभी तक बातें भी नहीं शुरू हुई हैं। और कईयों का सेपरेशन चल रहा है, और कुछ लोगों का तो रीयूनियन हो चुका है, और कुछ लोगों की उनके साथ ही शादी हो चुकी है। जस्ट अभी 15 अगस्त से मुझे ये न्यूज़ लगातार मिल रही हैं मेरे अपने ही व्हाट्सअप चैनल पर, व्हाट्सअप मैसेज पर, कि मैडम ये हो गया, मैडम वो हो गया। तो बड़ी ही अच्छी बात है, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से भी आप सबके लिए है। बात ये कर रही हूँ मैं कि एक तरह से जो एनर्जी अपडेट है, ये चलेगी 3-4 दिन तक, या फिर कहें कुछ लोगों के लिए 3-4 हफ्ते तक भी ऐसी फीलिंग्स हो सकती हैं जो मैं अभी बताने जा रही हूँ। क्योंकि डीप क्लेंजिंग चल रही है डिवाइन मस्कुलाइन की। अगर आप डिवाइन मस्कुलाइन से मिल चुके हैं, या सेपरेशन पीरियड है, या वो कुछ अजीब सी बातें कर रहे हैं जो कि आपको ऑकवर्ड लग रही हैं, तो ये डीप क्लेंजिंग का टाइम है उनका। तो फिलहाल उनको अभी टाइम दीजिए आप भी। गिव देम टाइम एंड स्पेस। लगातार अगर आप उन्हें कुछ एडवाइस देंगे, लगातार आप रियूनियन के लिए कहेंगे, या कई बार डिवाइन फेमिनाइन्स की इस तरह की आदत हो जाती है कि उनको इस तरह से एनकरेज किया जाए कि स्पिरिचुअल होने के लिए या रिलीजियस होने के लिए कुछ कुछ एक्टिविटीज़ लगातार उनको एडवाइस करती रहती हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले ही इंटरनल जो इश्यूज़ हैं उनके, उससे जूझ रहे होते हैं। और आप कहते हैं ये करो वो करो, तो फिर वो भागने लगते हैं, रन करने लगते हैं, या आपसे बिल्कुल ही साइलेंट हो जाते हैं। वो कहते हैं मैंने बात ही नहीं करनी, मुझे अभी थोड़ा टाइम दो, मैं अभी बात नहीं करना चाहता। तो आप पीछे पड़ते हैं कि क्या गुस्सा हो, क्या नाराज़ हो, लेकिन वो कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई गुस्सा नहीं हूँ, बहुत हैप्पी भी नहीं हूँ, पर मुझसे 3-4 दिन बाद बात करना। तो अगर ऐसी एनर्जी में हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा-सा टाइम दीजिए, क्योंकि उनकी अभी डीप क्लींजिंग चल रही है। सिचुएशन चाहे कोई भी हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या कुछ भी थर्ड पार्टी ना भी हो तो भी, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की भी स्लीपलेस नाइट्स चल रही हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको कनेक्ट कर पा रहे हैं, और आप स्पिरिट गाइड से कनेक्शन महसूस कर पा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके 3-4 दिन तक या 3-4 हफ्ते तक चलेगी। यूनियन कंटिन्यूस है, जैसे कि मैंने पहले बताया। 15 अगस्त से मेरे पास बहुत से यूनियन एंड रीयूनियन के मैसेजेस आ रहे हैं, और वो सच में उनके रियल लाइफ में हुआ है। तो यूनियन तो बहुत लोगों का कनेक्शन चल रहा है, और ये कंटिन्यूएशन में है सिंस 88 पोर्टल। इनर यूनियन की बात की जाए तो इनर यूनियन बहुत सी डिवाइन कलेक्टिव डिवाइन फेमिनाइन्स की एनर्जी इस समय चलने वाली है। या तो वो बहुत ही ऊंची पोस्ट पर आ जाएंगी किसी ना किसी तरह से, जैसे सीईओ बन जाएंगी, या कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेंगे, या बहुत ही अच्छी पोस्ट अचानक से उनको हाथ लगेगी। कुछ इस तरह का उनके साथ देखने को मिल रहा है। एक इंटेंस डीप क्लिनजिंग एनर्जेटिक लेवल पर आपका होगा, साथ ही साथ फिजिकल लेवल पर भी होगा। नेक्स्ट 3-4 डेज में हो सकता है कि आपको थोड़ा स्टमक प्रॉब्लम हो जाए। स्टमक फुल की ऐसी फीलिंग्स आएगी आपको कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं है। 2-4 मील्स आप स्किप भी कर देंगे। लेकिन फिर भी आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा अपना हेल्थ के लिए ध्यान रखना होगा। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। नई या पुरानी मेमोरीज आपको लगातार दिमाग में आ रही है। एक तरह से आपकी पर्जिंग चल रही है। यू पर्ज्ड अगेन।
आप डिवाइन फेमिनाइन्स कुछ ऐसी हो सकती हैं कि 3D लेवल पर वापस आ रही हूँ। फेमिनाइन इस तरह से फ़ील करेंगे कि मैं तो आगे बढ़ रही थी, मैं पीछे क्यों चली गई? कुछ इस तरह की बातें आपको दिख रही हैं। अगर आपको भी बहुत सी फीलिंग्स इसी तरह की हैं, या आप अपने रिश्तों में उलझे हुए हैं, या आप अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजिकली, टैरो के थ्रू, या फिर कुछ गाइडेंस चाहते हैं कि क्या आप सही चल भी रहे हैं कि नहीं? क्या चक्रा हीलिंग करनी चाहिए? किस तरह की मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है? और कैसा मंत्र आप कर सकते हैं? वैसे तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लगता है कि कुछ शेयर करना है, कुछ बातें पूछनी है और कुछ गाइडेंस भी साथ-साथ चाहिए। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू। देखिए, तो ये है आपकी कलेक्टिव पर्जिंग, एक तरह से डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन दोनों के लिए ही कलेक्टिव पर्जिंग चल रही है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कह रहे हैं कि बी केयरफुल अबाउट योर नेगेटिव एनर्जीज एंड अदर पीपल्स। दूसरों की एनर्जीज को भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, बट हाँ, अगर आप फ़ील कर पाते हैं तो प्लीज़ उसके तरफ केयरफुल हो जाएँ। ऐसा ना हो कि कहीं आपको कोई डिच या धोखा देखने को मिल जाए। फेमिनाइन एनर्जी कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि एंगर में या सैडनेस में दिखाई दें। आपको हो सकता है कि 3-4 दिन पहले से ही ऐसा हो रहा हो, या नेक्स्ट 3-4 डेज़ में ऐसा हो सकता है। एंगर, सैडनेस या विदाउट एनी रीज़न रोना आना। आपको समझ ही नहीं आ रहा, आप ऑफ़िस में बैठे हैं, आप बैंक मैनेजर हैं, या बहुत ही ऊँची अच्छी पोस्ट पर भी हैं, तो भी आपको लगता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं क्लाइंट्स के सामने बैठी हूँ और बैठी हूँ या बैठा हूँ, मुझे रोना क्यों आ रहा है ये क्या हो रहा है मेरे साथ? और आप अलग से अपने लिए एक रोने के लिए कोना ढूँढते हैं, एक टाइम ढूँढ रहे हैं। तो ये इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन्स की बात हो रही है इस तरफ। उसका रीज़न यही है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, उनकी पर्जिंग चल रही है। आप दोनों एक-दूसरे की पर्जिंग के हिस्सा बन रहे हैं, या फिर अगर आप किसी भी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है, स्पिरिचुअली हाई हो रहे हैं, तो इट मीन्स यू आर पर्जिंग ऑन बिहाफ ऑफ मदर गाइया। बट मुझे इस तरह की फीलिंग्स आ रही है कि मदर गाइया से भी ज़्यादा आपका डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है। इसके बाद आपकी एनर्जीज़ एक बार फिर से एक-दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होगी, पुल करेगी या मैग्नेटिक पुल फ़ील करेगी। अभी आपको ये लग रहा होगा या लगेगा 3-4 डेज़ में कि मैं पीछे जा रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन सडनली सब कुछ गड़बड़ हो गया, मेरे इमोशंस गड़बड़ हो गए। ये इमोशन बेस्ड रीडिंग एक तरह से आपकी चैनल मैसेज के थ्रू मैं बता रही हूँ। लेकिन फिर से आप दोनों वापस आएँगे, मिलेंगे और एक माइल्ड स्लीपलेसनेस भी आपको दिखाई देगी। जहाँ आप 10-11 बजे सो जाते थे, वहाँ आपका 2-3 बज जाएगा। ऐसा ज़्यादा हो रहा होगा या जस्ट आगे आगे होने वाला होगा। तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग सेम टाइम पर आपको फिर से काम पर जाना है या अपने काम करने हैं या अपना वर्क फ्रॉम होम जो भी आप कर रहे हैं। तो डिस्टर्बेंस तो है ही, और दोपहर में सोने का भी कोई मूड नहीं बनता, या काम करने का सोने का किसी भी तरह से काम की वजह से मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट डेज़ में, नेक्स्ट 3-4 डेज़ और 3-4 वीक्स में आपका टेलीपैथिक कनेक्शन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आपका स्पिरिट गाइड से भी कनेक्शन बहुत ही ज़बरदस्त रूप से फिर से जुड़ेगा, जो कि अभी टूटता हुआ सा महसूस हो रहा होगा। जैसे कि आपको लगता होगा कि अब मुझे फेदर्स दिखने बंद हो गए, मुझे एंजल्स नंबर दिखने बंद हो गए, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं 3D लाइफ में फिर क्यों आ रही हूँ, मुझे पैसे की चाहत क्यों हो रही है, मुझे कोई अच्छी पोस्ट क्यों चाहिए, तो मैं 3D लेवल पे जा रही हूँ या मुझे 5D पे रहना है, कुछ इस तरह की कन्फ्यूजन है आपको। ऐसी आगे होगी। एक्चुअली सन एनर्जी जो है वो आपको रॉयल्टी की तरफ लेकर जाएगी। जैसे मैंने मदर गाइया की बात की, तो मदर गाइया जो माँ पृथ्वी है, हमारी प्रकृति है, तो प्रकृति आकाश से जुड़ी हुई है, ठीक है? तो यही बात है, जब वो सन है जो मेन है, मेन ग्रह जो है आपका सूर्य है, तो सूर्य से आपको रॉयल्टी का एहसास होगा नेक्स्ट 4-5-6 डेज में या वीक्स में। अबंडेंस की फीलिंग्स आएंगी, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सडन ट्विचिंग का भी फीलिंग्स आपको हो सकती है।
आपके अपर बॉडी का राइट साइड में आपको ऐसा फील होगा कि कोई आपको टच कर रहा है या छेड़ रहा है। ये डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी आपको फील होगी। इसलिए आप कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट से दूर रहें। आप अपने मदर नेचर के करीब रहें। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर भरोसा रखें। इस ट्विन फ्लेम जर्नी पर भरोसा रखें। ईश्वर पर भरोसा रखें। और नेक्स्ट डेज में, नेक्स्ट जो है ये आपकी चैनल मैसेज में बता रही हूँ एनर्जी अपडेट में, जैसे जैसे आपकी एनर्जी आगे अपसर्ज होती चली जाएगी, एक बार फिर से आप डिवाइन से या स्पिरिट गाइड से और साथ ही साथ मस्कुलाइन से जुड़ेंगे। वैसे ही आप सीख जाएंगे कि बोलना सीख जाएंगे अपने साइलेंस के थ्रू। मतलब लेसन्स टू स्पीक्स थ्रू योर साइलेंस। अपने साइलेंस से आप बोलना सीख जाएंगे, अपनी बातों को कन्वे करना सीख जाएंगे। वही टेलीपैथिक कनेक्शन भी आपका बहुत ही स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो डीप क्लिनजिंग ओवरऑल मैं बता देती हूँ। डीप क्लिनजिंग आपके पर्सनल आपके पार्टनर से हो रही है। उन्हीं की फीलिंग्स, उनकी पर्जिंग आप फील कर रहे हैं। आपकी भी सोल पर्जिंग चलेगी। अचानक रोना, सैडनेस वगैरह दिखेगा, लेकिन इवेंचुअली बाद में सब कुछ सही हो जाएगा। आप फिर से अलाइंड हो जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी, सो घबराइएगा मत। थैंक यू सो मच।